गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग रेखा कोण रेखाखंड इस सब के बारे में समझे थे। अब उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और अगला हम कोण की चर्चा करेंगे जिसे आप बारीकी से समझिएगा। ठीक है। कोण कोण को बोलते हैं एंगल। एंगल में हम लोग पहला देखते हैं न्यून कोण किसको कहते हैं। न्यून कोण हम जैसे जैसे लिखेंगे साथ में आपको भी लिखते जाना है। ठीक है। जब आप लिखोगे तभी आपको समझ में आएगा और एक बार देखिएगा तो फिर कॉपी कीजिएगा तो फिर बाद में देख पाइएगा, नहीं था क्या होगा कि आपको बार बार वो चीज़ें देखना पड़ेगा। ठीक है। इससे अच्छा है कि आप एक बार कॉपी कर लीजिए। ठीक है। न्यून कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्यूट एंगल। हम बोल देंगे, आप किताब बुक से मिला के लिख लीजिएगा। ठीक है। एक्यूट एंगल न्यून कोण। देखिए, इसको अगर परिभाषित करें, हम परिभाषा लिखा जाए तो वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा परंतु 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा या आ भी गया होगा तो देखिएगा, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तब समझ में आ जाएगा। देखिए, जब हम लोग दो रेखा मिलाते हैं, पीछे हम पढ़े थे, जब दो रेखा मिला तो क्या बनता था, कोण। तो ये दोनों रेखा मिल गया। ठीक है। तो इस दोनों रेखा में दिख रहा है ना आपको ये कोण, ये 90 से बड़ा नहीं है। 90 होता तो कैसा होता पता है ना आपको, एक दूसरे के लंबवत होता ऐसा। ठीक है। ये होता तो 90 होता है, ऐसा नहीं है। ये क्या है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो कुछ भी तो होगा, 0 तो नहीं है, कुछ भी होगा। तो मान लीजिए अभी ये कोण हम बनाए 60 डिग्री का। ठीक है। तो ये जो 60 डिग्री क्या है, न्यून कोण होगा। ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा वैल्यू, अगर मान लीजिए कि ये कोण 60 नहीं देके ये कोण आपका न्यून कोण है और ये न्यून कोण हम x मान लेते हैं। ठीक है। तो न्यून कोण के लिए क्या होगा कि 0 डिग्री से बड़ा मतलब x 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ये x के लिए, अभी देखिए x के लिए ये चिन्ह 0 से बड़ा। ठीक है। और इसी x के लिए ये 90, ये जो चिन्ह दिख रहा है ये 0 से 90 डिग्री से छोटा का चिन्ह है। तो ये चिन्ह बड़ा का और ये चिन्ह छोटा का, जो 90 के पास है वो छोटा का और जो x के आगे है वो बड़ा के चिन्ह है। ठीक है। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं सांकेतिक रूप में। समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, अगर इसका एग्जाम्पल देखें हम तो क्या क्या हो जाएगा, तो 0 से बड़ा अगर 1 डिग्री भी है ना तो वो भी न्यून कोण होगा, 5 डिग्री है वो भी न्यून कोण होगा, 10 डिग्री है न्यून कोण होगा। और ऐसे कहाँ तक, ये हम 89 डिग्री तक जा सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। आशा करते समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम लोग दूसरा समकोण। समकोण देखिए, समकोण को अंग्रेजी में बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल। ठीक है। समकोण में क्या होता है कि वैसा कोण जिसकी माप या जिसका माप 90 डिग्री हो या जिसका मान 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। ठीक है। अब वो कहाँ तक समझ में आया, फोटो से देखते हैं। जब दो रेखा को मिलाए तो कोण बना, और ये कोण जो दिख रहा है ना यहाँ, ये एग्जैक्ट कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तब ये कहलाता है आपका समकोण। ठीक है। आपको फोटो फिगर सहित जिस तरह एग्जाम्पल लिख रहे हैं वो सबको लिखना है। अगर ये कोण x होता, अगर ये x होता तो x बराबर 90 डिग्री, यही आपका क्या होता, समकोण होता। ठीक है। तो x बराबर 90 डिग्री। अब क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बोलिए इसका कितना एग्जाम्पल आएगा, सिर्फ एक ही आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है।
अगला हम लोग देखते हैं अधिक कोण। अधिक कोण। अब देखिए अधिक कोण किसको कहते हैं? वैसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। अब इसको फोटो से देखते हैं कैसे होगा। देखिए 90 डिग्री से अधिक, तो हम लोग अभी देखें जब रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो वो क्या होगा? समकोण होगा। जब ऐसा हो कुछ रेखा, ऐसा, ठीक है, ये दो रेखाएं हैं, इसको ऐसे मान लिए, ये जो कोण बनेगा ना, आपको दिख रहा है ना, सीधा सीधा दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं है, तो 90 डिग्री तो हो नहीं सकता है। तो ये जब भी कोण बनेगा एक्स, हम नाम दे देते हैं इसका एक्स डिग्री, तब ये क्या बनेगा? तो ये बनेगा आपका अधिक कोण। तो इसको कैसे हम लोग दिखाएंगे? तो अभी कोण एक्स बन रहा है अधिक, तो एक्स जो है 90 से बड़ा, तो ये 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो इसको बोलेंगे हम लोग अधिक कोण, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 से बड़ा तो 91 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और क्या लिख सकते हैं आप? 120 लिख सकते हैं, और 160 भी लिख सकते हैं, और ऐसे चलते जाएगा जहाँ तक, और उसके बाद लास्ट में कम से कम, या सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा 179 डिग्री होगा, 180 डिग्री नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका अधिक कोण। अगला हम लोग देखते हैं 4 नंबर, ऋजु कोण। ऋजु कोण। ऋजु कोण उससे बोलते हैं ना, जिस कोण का माप 180 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो जिस कोण का माप 180 डिग्री के बराबर हो जाए। इसमें क्या होता है, 180 डिग्री कोण तो बनेगा नहीं, अभी कैसा बनेगा? एक सीधा रेखा होगा, सरल रेखा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, और जब इसको हम लोग मापें कुछ इस प्रकार आए, ठीक है, तो इसका जो माप होगा ना वो 180 डिग्री होगा। तो परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि जिसका माप 180 डिग्री हो उसे क्या बोलेंगे? ऋजु कोण बोलेंगे, ठीक है। अगर इसको x लिख दें तो x बराबर 180, तो 180 एग्जैक्ट ऋजु कोण, और 90 डिग्री जो पीछे देखे एग्जैक्ट वो था आपका समकोण। तो वो दोनों का एक ही एग्जाम्पल होगा, ठीक है। 90 का एक 90 जो समकोण है, और ऋजु का एक 180 डिग्री जो ऋजु कोण है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर। इसमें आपको एक देखना है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। वैसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से कम हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग फिगर से कैसे समझें? देखिए 180 डिग्री से बड़ा, इसमें क्या होगा, पीछे जितना आकृति देख रहे हैं उससे थोड़ा अलग बनेगा, ठीक है। कैसे होगा? 180 डिग्री से बड़ा कोण तभी बनेगा जब
इस वाला कौन से, ये जो दिख रहा है ना, इससे बाहर कौन बनेगा, इससे बाहर बनेगा तभी 180 बनेगा। जैसे आप समझिए 180 से बड़ा बोल रहा है, तो कौन अगर यहाँ से स्टार्ट हो, ऐसे इस तरह से अगर मापें तभी तो 180 से बड़ा होगा, तभी ये 180 से बड़ा होगा। ठीक है, कैसे होगा? तो अंदर वाला जो कोण दिख रहा है ना आपको अंदर, वो कोण आपका होगा न्यून कोण, अंदर वाला कोण न्यून कोण, और बाहर जो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है ये कहलाएगा आपका प्रतिवर्ती कोण। इसमें देखिए अगर ये रेखा यहाँ तक होता तो क्या होता, 180 डिग्री कोण बनता ऊपर, लेकिन इसमें क्या दिखा रहा है कि यहाँ से कोण 180 से बड़ा हो जाएगा और 360 डिग्री से छोटा हो जाएगा। 360 से छोटा कैसे हो जाएगा, ये कोण निकल जाएगा ना, तो ये 360 से छोटा हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग दर्शाना चाहें तो कैसे दर्शाएंगे, अगर ये कोण x है तो इसको लिखेंगे कि 180 डिग्री से, ये जो x है 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। इसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब इसी में हम लोग दूसरे टॉपिक को अगर देखें, और भी कौन है जिसको जानना ज़रूरी है, अगर वो आपको पता होगा तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, तो उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं एक और कोण के बारे में। इसको बोलते हैं हम लोग पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसमें क्या होता है, दो कोण का जिक्र होता है। पूरक कोण में दो कोण, वैसे दो कोण, वैसे दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो, जिसका योग 90 डिग्री, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं, समकोण हो, उसे पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा ना, हम दो कोण हमें दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं एक कोण x दिया है, ठीक है, और एक कोण आपका y दिया है, एक कोण x और एक कोण y। इस दोनों कोण को जब जोड़ेंगे, जैसे एक कोण ये 45 दिया है और दूसरा वाला ये अगर नहीं दिया है, अभी दिया है वो भी रख सकते हैं, नहीं दिया है तो आप उसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो पूरा कोण उसको कहते हैं जब दो कोण का योग कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो जब x प्लस y को जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तब यही आपका कहलाएगा पूरक कोण। ठीक है, ये कहलाएगा आपका पूरक कोण। इसमें क्या है, कभी कभी आपको निकालने बोला है कि एक कोण दिया हुआ है कि x बराबर है 30 डिग्री, तो x का पूरक बताएं, x का पूरक कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ इस केस में आपको क्या करना है, तो हम लोग पहले जानते हैं कि x और y यानी कि पूरक कोण का मतलब दो कोण को जोड़ने पे 90 डिग्री। तो एक कोण जब हमको x दे दिया जो 30 था, तो उसी का पूरक निकालना तो y, ठीक है, 90 डिग्री। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 90 माइनस 30, 60 डिग्री। यही कहलाएगा x का पूरक, मतलब 30 डिग्री का पूरक क्या हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, आशा करता है आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप एक बार अच्छे से फिर से बात को सुनिए और इसको कॉपी कीजिए, लिखिए इसको, तभी आपको समझ में आएगा, बाद में रिवीजन करने में सुविधा होगी। चलिए, पूरक के बाद अगला कौन है, समपूरक। समपूरक कौन, समपूरक को अंग्रेजी में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो वैसे दो कोण, वैसे
दो कोण जिसका योग 180 डिग्री हो, जिसका योग 180 डिग्री हो, उसे संपूरक कहते हैं। उसे संपूरक कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि दो कोण को जोड़ने पे 180 डिग्री होगा। तो मान लीजिए एक कोण आपको x दिया है, एक कोण y दिया है, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। तभी ये कहलाएगा आपका संपूरक कोण। ठीक है, इसमें अगर एग्जाम्पल में देखें, मान लीजिए दिया कि x बराबर है, कुछ भी रख सकते हैं आप, 85 डिग्री। ठीक है, तो बोलेगा कि यही जो 85 है x का संपूरक ज्ञात कीजिए, संपूरक ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको पहले से पता है कि संपूरक का मतलब दो कोण को जोड़ने पे 180 डिग्री। तो हम लगाएंगे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। यहाँ से x का वैल्यू रखेंगे 85, y नहीं पता है, वही निकालना है जो x का संपूरक है, बराबर 180 डिग्री, या y बराबर 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा? अब इसको घटा लीजिएगा, हो जाएगा 75 हो जाएगा। 10 में 5 घटाए 5, 17 में 8 घटाए 9, 95 डिग्री। ठीक है, यही कहलाएगा आपका x का संपूरक। क्या? तो y, और y का मान कितना आ गया? 95 डिग्री। ठीक है, इसी कोण वाले सीरीज में एक अन्य तरह के कोण को देखते हैं। इसका नाम है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण क्या है? अंग्रेजी में ऐसे, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, प्रतिच्छेद आपको समझ में आ रहा? समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें, हम दो रेखा लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी, इसको सी और इसको डी। तो क्या है ना कि ए बी रेखा और सी डी रेखा एक दूसरे को यहाँ पे काटने से क्या हुआ ना, आप देखिए चार कोण बन रहा है, काटने से चार कोण बन रहा है। एक यहाँ पे ये और एक यहाँ पे ये बना, तो दो कोण उधर से दिख गया, और दो कोण आपको और दिख रहा होगा ऊपर से, एक ये और एक यहाँ से ये। ठीक है, ये जो चार कोण बना ना, इस चारों में रिलेशन है। किस तरह का रिलेशन है? तो शीर्षाभिमुख कोण वही कहता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करें, तो प्रतिच्छेद जो किया, ये बिंदु था O, यहाँ पे जहाँ काटा, जहाँ पे ये दोनों रेखा आके मिल गया, वो ये O था। ठीक है, ये प्रतिच्छेद बिंदु है। जब ये काट दिया तो आप देख सकते हैं चार कोण बना। चार कोणों में जो आपको ब्लू वाला दिख रहा है, ब्लू वाला कोण, यही दोनों है आपका शीर्षाभिमुख कोण। ये बना कैसे? देखिए, जहाँ जहाँ मेरा पेन जा रहा है आप वहाँ फोकस कीजिएगा। ये बना ए ओ और सी से। ठीक है, तो ये बना कौन? ए ओ सी। इधर से बना आपका बी ओ डी, तो कौन? बी ओ डी। और ये जो होता है ना शीर्षाभिमुख कोण, हमेशा आपस में बराबर होती है, हमेशा। तो कौन? ए ओ सी, या बराबर हो गया कौन? बी ओ डी। दूसरे तरफ जो दिख रहा है आपको रेड लाइन वाला, वो आपका एक तरफ इधर से अगर लें हम, तो ए ओ सी, सॉरी ए ओ डी है, ए ओ डी। और दूसरे तरफ इधर से नीचे से है बी ओ सी, तो ये कौन हो गया? बी ओ सी। ये भी बराबर हो जाएगा।
तो शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने का कोण बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये कोण आपका बराबर हो गया, दो तरह का आपको कोण मिल गया। तो शीर्षाभिमुख कोण समझ में आ गया। इसमें ये कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण इसे कहते हैं। अब इसी में देखते हैं प्रतिच्छेदी को। प्रतिच्छेदी समझ में आ गया होगा, फिर भी उसको देख लेते हैं एक बार हम लोग। प्रतिच्छेदी में क्या होता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटे, जैसे काटे ऐसे कटा देते हैं। ये दो रेखा एक दूसरे को काट दिया, इस बिंदु पे काटा। ठीक है, इसी बिंदु का नाम है प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि दोनों रेखा क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। इसी का जस्ट उल्टा होता है अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी मतलब नहीं करे प्रतिच्छेद। तो कैसा हो, एक रेखा खींचे, इसका नाम दे देते हैं ए बी, एक अन्य रेखा जो नहीं इसको काटे, ना काटे ही नहीं, ऐसा। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं सी डी। इसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा, या इसी को बोल सकते हैं आप समांतर रेखा। समानांतर रेखा। दिख भी रहा ना कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आमने सामने है। आमने सामने है बराबर डिस्टेंस पे, इसलिए इसको बोलते हैं समांतर रेखा। ठीक है, आशा करते समझ में आया होगा। और समझ में आया, इसको आप बार बार देखना नहीं पड़े, एक बार देखिए और कॉपी करके बार बार उसी को देखिए। जब नहीं समझ में आए तब फिर बाद में इसको आपको देखना है। तो जितने भी प्रकार का कोण और रेखा बनने वाला था, आपको इस चैप्टर में जो ज़रूरी चीज़ है ना उसको बता दी है। अब आप इसमें जो क्वेश्चन है उसको बनाने के लिए कुछ रूल्स नियम जानना ज़रूरी है। उसी में एक पहला आप देखते हैं, अभिगृहित है 6.1। आप किताब निकालिए और उसमें देखिएगा, मिलेगा आपको। वहीं से ये क्वेश्चन दिया गया है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, क्या बोल रहा है, एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो। किरण हम आपको बताए थे किरण कैसा होता है। किरण था आपका ऐसा, आप देखिए समझ में आ गया, आ रहा होगा आपको। नहीं आ रहा तो पीछे आप उल्टा के देख लीजिएगा। एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। सबसे पहले देखिए एक रेखा, ये रेखा है, इसका अगर हम नाम दे दें ए बी। ठीक है, एक किरण खड़ी है, एक किरण एक रेखा पर खड़ी है, तो ये रेखा हो गया। अब किरण हम बोले थे कि ये कुछ इस प्रकार होता है, ये है आपका किरण। तो जिस जगह पे खड़ी है ना, इसका नाम दे देते हैं हम ओ पे खड़ी है इस जगह पे। अब क्या हो, इस प्रकार बने आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो ये जो कोण बना ना, इधर से ये वाला और इधर से कोण ये, इस दोनों कोण का योग हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं सी। मतलब कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ये था आपका अभिगृहित 6.1। कितना भी मान दिया रहेगा बड़ा, वो 180 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है इस दोनों आसन्न कोण का योग। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग आसन्न कोण। आसन्न कोण के बाद अब हम लोग आते हैं अभिगृहित 6.2 में। 6.2 क्या कह रहा है कि दो आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। अब देखिए क्या कह दिया कि दो आसन्न कोण का योग 180 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम लोग पिछले वाला जो क्वेश्चन समझे उससे आसन्न कोण ड्रॉ कर लेते हैं। एक रेखा, उस पर एक किरण, इसका नाम दे देते हैं ओ सी, यहाँ हो गया आपका ए बी। अब ये कोण बन गया यहाँ और यहाँ, वो क्या था आसन्न कोण। अब यही बोल रहा है कि ये जो कोण बना ए ओ सी, इधर से बी ओ सी, दोनों का योग कितना है 180 डिग्री। आपको ये पहले से दे रखा है, ये याद रखना आपको अभिगृहित कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी, इस दोनों को जोड़ने पे कितना 180 डिग्री। 180 डिग्री जब आ गया ना, तो बोल रहा जो उभयनिष्ठ रेखाएं एक रेखा बनाती है। तो ये जो रेखा था ए ओ बी, एक क्या बनाता है रेखा बनाता है। आपको दिख भी रहा, अगर ऊपर वाला हम किरण हटा दें, उसी को हटा दें, तो ए बी क्या बन जाएगा एक
रेखा बन जाएगा, ये भी एक रेखा बन जाएगा। तो 6.1 और 6.2 इस दोनों को जब मिला देंगे ना, 6.1 और 6.2 को जब दोनों को मिला देंगे तो इसी को बोलते हैं हम लोग रैखिक युग्म अभिगृहित। क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म अभिगृहित। रैखिक युग्म अभिगृहित क्या कहता है कि जब दो आसन कोण का योग 180 डिग्री हो जाए तो वो एक क्या होगा? वो एक सरल रेखा होगा। ठीक है। और जब एक सरल रेखा होगा ना, उसका उल्टा, इसका विलोम भी सही है कि जब एक सरल रेखा होगा इसका मतलब उस पर जो अधिकतम कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो ऐसा करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, आज इतना सा ही रहने देते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन क्लास तक ही। इसको अगले दिन से हम लोग एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। आपके पास ये सब कॉपी में नोट होना चाहिए। ठीक है, कॉपी में नोट होना चाहिए। जहाँ आपको जो चीज़ बोलें आपको तुरंत वहाँ से निकाल कर देख लेना, अगर भूल भी गए या पूछा जाए तो तभी आपसे सवाल सॉल्व होगा, अन्यथा सवाल सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहना था। धन्यवाद।